जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2022 को अगर हम लोग सही मायनों में कहें तो ये एक पोस्ट पैंडेमिक पैरा जो हम लोग कह सकते हैं ना, वो है। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे पब्लिक के प्रेफरेंसेस बदल गए हैं, पब्लिक के टेस्ट बदल गए हैं, पब्लिक का नज़रिया बदल गया है, पब्लिक का पैसा खर्च करने का तरीका भी बदल गया है। पहले जहाँ पे पब्लिक से एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी भी चीज़ की ओर पैसा बहा दिया करती थी, आज की डेट में वो जान चुकी है कि पैसे को कहाँ पे खर्च करना सही रहेगा और कहाँ पे खर्च करना गलत रहेगा। इसीलिए शायद एक समय ऐसा था जब आप देखेंगे कोई भी घटिया से घटिया मूवी भी करोड़ों रुपए कमा के चली जाती थी, लेकिन आज की डेट में कंटेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। आज की डेट में अगर हम लोग हिट मूवीज़ की बात करें तो उन मूवीज़ को देखकर आपको वाकई में लगेगा, मतलब जब उन मूवीज़ को आप घर पे भी देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मूवी वाकई में थिएटर में हिट होने लायक थी। वरना एक समय ऐसा भी था जब मूवीज़ को घर पे देखने पे लगता था कि यार मूवी थिएटर में चल कैसे गई। दरअसल उस समय या यूँ कहें पैंडेमिक के पहले लोगों के पास ऑप्शंस कम हुआ करते थे, या यूँ कहें ओटीटी का तो शायद ऑप्शन ही नहीं था कि यार नहीं, हम प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कोई मूवी देख सकते हैं। हालांकि विदेशों में ये सब चीज़ों का चलन बढ़ चुका था, लेकिन भारत में कोरोना के टाइम में ही इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन मूवीज़ की जिन्होंने 2022 में परसेंटेज के रेशो के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कमाई करी, मतलब 10 में बनकर 100 कमाए, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि हिट तो हुई काफ़ी मूवीज़, लेकिन परसेंटेज के मामले में, प्रपोजन में हिट होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह की मूवीज़ हिट हुई हैं वो देखकर भी आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में पब्लिक का टेस्ट जो है हर एक चीज़ में, चाहे कंटेंट के लिहाज से हो या एंटरटेनमेंट के हिसाब से हो, हर चीज़ के लिहाज से टेस्ट भी बदल चुका है। बॉलीवुड बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कंटेंट से लेकर कलाकार तक तेज़ी से रिप्लेस हो रहे हैं। अब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे सुपर सितारों के दिन लग चुके हैं। उनकी जगह पर कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, आयुष्मान खुराना जैसे बाहरी कलाकार तेज़ी से अपनी जगह बना रहे हैं। पहले जो मूवीज़ बनती थी वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड होती थी, रीमेक या बायोपिक हुआ करती थी। लेकिन अब बदलते समय ने बता दिया है कि घिसे पिटे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाकर बिजनेस नहीं हो सकता। अब बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होगी, नए सब्जेक्ट और टैलेंटेड कलाकार लाने होंगे, और यदि कंटेंट में दम होगा तो नया कलाकार भी रातों रात स्टार बन जाएगा। फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन को ही ले लीजिए। एक वक्त था जब उनको करण जौहर जैसे बॉलीवुड के मठाधीशों ने अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर करने के बाद कई सारे प्रोजेक्ट से अलग कर दिया था। लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर कार्तिक आर्यन ने फिल्म भूल भुलैया 2 के जरिए लोगों की खामोशी तोड़ दी। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने जवाब दिया उसको लोगों ने फ्रेडी में भी देखा। साउथ सिनेमा के सुनामी के दौर में भी फिल्म भूल भुलैया 2 ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके हर किसी को हैरान कर दिया था। वहीं इसी साल रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने तो अपनी लागत से 12 गुना ज्यादा मुनाफा कमाकर ये साबित कर दिया कि भाई कंटेंट ही राजा होता है। इस फिल्म ने बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ी हिट मूवी होने का तमगा हासिल किया परसेंटेज के हिसाब से। वहीं बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में साउथ सिनेमा की फिल्मों का परफॉर्मेंस भले ही सबसे बेहतर रहा हो, लेकिन मुनाफा कमाने के मामले में द कश्मीर फाइल सबसे आगे रही, जबकि ग्रॉस कलेक्शन के मामले में यह स्टारर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 सबसे अव्वल रही। ये फिल्म 1200 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके बैठी, जिसमें अकेले हिंदी वर्जन की कमाई ही करीब 435 करोड़ रुपए है, और ये साल की किसी भी हिंदी फिल्म की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई। लेकिन मुनाफे के मामले में फिल्म कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। कश्मीर फाइल्स की तरह ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने भी कमाई के मामले में कमाल कर दिया। महज 7.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड 370 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया है, और बजट के मुकाबले में फिल्म की कमाई भी हैरान करती है। इस तरह देखा जाए तो साल 2022 में हर फ्लेवर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली, बशर्ते उनका कंटेंट अच्छा हो। कश्मीर फाइल से अगर हम शुरुआत करें तो इसका बजट करीब 20 करोड़ रुपए था। कलेक्शन जो निकल के आया 252 करोड़, मुनाफा निकला 232 करोड़। तो ऐसे में अगर हम मुनाफे की दर की बात करें तो भाई करीब 1162% का इसको प्रॉफिट हुआ था। दरअसल कश्मीर फाइल्स ने जिस तरह का प्रदर्शन किया तो वो 70 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रही। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 341 करोड़ रुपए निकला। इसका इंडियन बॉक्स ऑफिस से ग्रॉस कलेक्शन 295 करोड़ निकला, वहीं नेट कलेक्शन 252 करोड़ रुपए था। इस तरह से 20 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 231 करोड़ रुपए का कुल मुनाफा कमाया, और ये इस साल किसी फिल्म को होने वाला सबसे ज्यादा मुनाफा था परसेंटेज वाइज। फिल्म का निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया था। इसमें अनुपम खेर ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। बात करें अगली मूवी कांतारा की, तो भाई इस मूवी ने तो मतलब इस तरीके से ऐसा लगता है इस समय हर किसी के मुंह के ऊपर अपना नाम चढ़ा के रखा है। जल्दी हिंदी में भी रिलीज होने वाली। 30 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म कांतारा ने सबसे पहले केवल कर्नाटका में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म के रिस्पांस को देखते हुए 15 दिनों के अंदर ही इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कर दिया गया। वराह रूपम गाना इसका इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि उसने लोगों को थिएटर तक आने के लिए मजबूर कर दिया। मात्र 7.5 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 42 दिनों में ही 405 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इंडियन बॉक्स ऑफिस का ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो करीब 360 करोड़ रुपए का रहा।
ऐसे में वहीं नेट कलेक्शन इसका 305 करोड़ निकल के आया है, और अगर हम इसकी मुनाफे की दर को देखें तो वो करीब करीब 1000% थी, 1000%। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस मूवी ने तो क्या ही किया है। वहीं हम कार्तिकेय 2 की बात करना तो भूल ही नहीं सकते। इस मूवी का बजट तो भैया मैं क्या ही बताऊं, मात्र 5 से 6 करोड़ रुपए था। तो इसमें अगर हम लोग कलेक्शन की बात को जोड़ दें तो भाई वो तो और भी अलग है। यहाँ पे हम लोग हालांकि सिर्फ हिंदी कलेक्शन की बात करते हैं, तो इस फिल्म को 13 अगस्त को पैन इंडिया लेवल पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया था। इस मूवी की भी दुनिया में चारों तरफ तारीफ हुई। 8 हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर बनी रहने वाली इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 118 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 102 करोड़ रुपए रहा, और नेट कलेक्शन की बात करें तो 86 करोड़ रुपए रहा। इस तरह से पैन इंडिया फिल्म का कुल मुनाफा 81 करोड़ रहा। वहीं हिंदी बॉक्स ऑफिस से इसने करीब 25 करोड़ रुपए कमाए, और इसे हिट फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है, और इसका मुनाफे की दर भी करीब 550% से ज्यादा रही। और अब बात कर लेते हैं सभी की चहेती रॉकी भाई की मूवी KGF चैप्टर 2 के बारे में। तो भाई इस मूवी का बजट, इन जो हमने अभी तक जिन मूवीज की बात करी उनसे तो बजट इसका ज्यादा था, मतलब 100 करोड़ के आसपास की इसकी लागत थी, और इस फिल्म ने 71 दिनों में ही 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था। ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। इसने करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन निकाला था, और सीधे सीधे तौर पर अगर हम नेट कलेक्शन की बात करें तो 860 करोड़ था। इस फिल्म का कुल मुनाफा जो था वो करीब 759 करोड़ रुपए था, और हिंदी वर्जन से 344 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, और इसकी भी प्रॉफिट की परसेंटेज जो थी वो करीब करीब 390% है। वहीं अगर हम बात करें भूल भुलैया 2 की, तो भाई बजट के लिहाज से ये मूवी भी ठीक ठाक बजट में बनी थी, 65 करोड़ में। ऐसे में इसका भी मुनाफे की दर काफ़ी अच्छी थी। अनीस बाज़मी के डायरेक्शन में बनी कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया के सीक्वल ने कमाई के मामले में बॉलीवुड के सूखे को कहीं ना कहीं एक पानी की झलक दिखाई थी। इससे पहले और इसके बाद में कई सारी मेगा बजट की बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और वो फेल हुई, लेकिन भूल भुलैया 2 ने अपने ही तरह की एक नई आयाम लिख दी। लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 265 करोड़ रुपए कलेक्शन भी निकाला। इंडिया में फिल्म ने करीब 216 करोड़ रुपए ग्रॉस और 184 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन किया था। इस तरह फिल्म ने करीब 120 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक बात बहुत हद तक जो क्लियर दिखाई देती है वो ये है कि भाई मूवीज आज की डेट में कहीं ना कहीं कंटेंट के ऊपर रिलाय कर रही हैं, और कंटेंट के ऊपर रिलाय करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सीधे तौर पर इसमें फायदा सिर्फ एक ही शख्स का है, और वो है एंड कंज्यूमर का। और एंड कंज्यूमर को यदि आप फायदा दे रहे हैं तो भाई फायदा सभी का होता है। तो ऐसे में अगर हम बॉलीवुड को एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में देखें कि भैया नहीं आपका ये रिपोर्ट कार्ड है, तो उसमें साफ तौर पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि भैया इस तरह की मूवीज जो है वो पब्लिक को पसंद आ रही हैं, और इस तरह की मूवीज को पब्लिक बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो मूवी सिरे से रिजेक्ट हो रही है वो OTT पर नहीं चल रही। OTT पर यदा कदा लोग उसको देख ही लेते हैं, लेकिन OTT पर चलना भी मैं तभी चलना मानता हूं जब उस फला मूवी को लेकर एक बज़ दिखाई दे। ये बात होने लगे सोशल मीडिया पर, नहीं यार ऐसी कोई मूवी भी सोशल मीडिया पर आई है, मतलब OTT पर आई है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर फ्रेडी की बात कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन की फ्रेडी की इस समय चारों तरफ चर्चा चल रही है, और उसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ उसके कंटेंट की वजह से चल रही है कि नहीं इसका कंटेंट वाकई में मूवी का बहुत अच्छा है। तो ऐसे में यहाँ पर एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो रहा है, जो आपको बताने के लिए काफ़ी है कि आपको क्या करना ठीक रहेगा और क्या करना नहीं रहेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।